नमस्कार। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक पेट्रोल पंप पे हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही ताज़ा मुद्दा है और भारत के इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो 100 रुपये के ऊपर चले गए हैं। 2014 के और 2021 के कंपैरिजन में 2021 का जो पर बैरल प्राइस है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा करके पेट्रोल प्राइस को 100 के पार पहुंचा दिया है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? बनते महानाम। तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गाज़ियाबाद के। जी। आप काफ़ी उम्र दराज हैं, काफ़ी समय से बाइक चला रहे होंगे, तो जो आप पेट्रोल भरवाते हैं इस वक्त यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है? 90। तो क्या आपके पूरी ज़िंदगी में कभी भी पेट्रोल 90 के पार हुआ था? अभी तक तो इतनी उम्र हो गई, कभी तक नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि क्या ये देश हित में है? क्या इससे कुछ विकास हो रहा है? क्या ये गरीबों के पेट पे लात है? क्या आपका क्या विचार है इसके बारे में? ये तो लूट है, देश को लूटना है। गरीब और भुखमरी का शिकार होगा। तो भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन गरीब तो बाइक चलाता नहीं है ना, जो पैसे कमाते हैं। गरीब बाइक नहीं चलाता, जो सामान ढुक के आता है ना, सब्जी से लेके सब अनाज और पेट्रोल डीजल से ढुक के आता है ना, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सब्जी का प्राइस बढ़ेगा, अनाज का प्राइस बढ़ेगा, अनाज में हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी, तो गरीब के पेट पे लाभ तो है ये। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये देश हित में है, जो टैक्सेस बढ़े हैं, जो पैसे बढ़े हैं, उससे देश का विकास होगा, एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। उस पर क्या विचार है? तो उन अंधभक्तों को कह दो 150 रुपये लीटर ले, बाकी लोगों के लिए 50 रुपये लीटर कर दे। सरकार को चाहते हैं भाई अडानी अंबानी से सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, क्योंकि जो देश में 10% लोग धनी हैं और दुनिया के देशों के हिसाब से देखा जाए ना, यूरोप या अमेरिका में धनी लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और वो गरीबों को सेवा करते हैं। हमारे देश तो ये अडानी अंबानी बिरला सारे के सारे लोग पूरा धन रखे बैठे हैं, गरीबों को सेवा करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव ने भी 2013 में कहा था कि पेट्रोल के प्राइस जो होंगे वो 30, 35, 40 ऐसे हो जाएंगे। तो इसके बाबा रामदेव नहीं बच्चे, अब तो लाला रामदेव है ना। अच्छा। तो लाला क्या करता? बिजनेसमैन तो लूटने का काम करता। तो आप उनके प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे? कौन करेगा भाई? जो आदमी गोबर खिला रहा मसाले के हिसाब में साथ में, तो कौन खाएगा? गोबर खाने का काम करेगा कोई? सिर्फ बाइक चलाते हैं या कोई डीजल गाड़ी वगैरह 4 पहिया भी है? नहीं, गाड़ी थी, अभी नहीं है। अच्छा, क्या महंगाई हो गई इस वजह से उसको जाने दिया या क्या? ये तो सब आता जाता है, लोग देते हैं दान, कभी दूसरे को भी दे दिया जाता है, ये भी किसी की है, मेरी नहीं है। अच्छा, दान दी हुई है ना। तो लेकिन दान की बाइक में आपने खुद का पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। गाड़ी वाहन दे दिया तो डीजल कहाँ से देगा? तो अपना पेट्रोल डीजल तो डालना पड़ेगा ना। सही बात है। तो अगर संत महात्माओं को अगर कोई दान भी देता है तो उस दान को देख करके दिया जाए कि इसको पालना भी अब थोड़ा भारी हो रहा है। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? सोमपाल मेरा नाम। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? हाँ जी। तो आपने अभी पेट्रोल भरवाया, मैं जान सकता हूँ कि कितने का भरवाया? मैंने 220 रुपये का भराया। आप यूजुअली हमेशा ही 220 या का भरवाते हैं, या पहले कभी ऐसा होता था कि 50 का भरवा लिया चल गए? पहले कम का भरवाते थे, अब पेट्रोल के दाम काफ़ी हाई हो गए हैं, इस वजह से ज़्यादा का डलवाना पड़ रहा है। हाँ। और ये सब मार हम पब्लिक पे ही पड़ रही है, आम जनता पे पड़ रही है। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसा मैं सुन रहा हूँ कि ये तो देश हित के लिए है ना, जो भी टैक्सेस बढ़े हैं तो वो आपके विकास में इस्तेमाल होंगे, जैसे आपकी शिक्षा के उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, हेल्थ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जिनकी इनकम सही है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो बेरोज़गार हैं उनके लिए तो काफ़ी इनके लिए घाटे का ये सौदा है। गरीब आदमी कहाँ से इनकी भरपाई कर पाएगा जिनकी इनकम कम है? तो लेकिन मोदी सरकार ने तो कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी गिरावट आएगी, तो इसके बारे में क्या कहना है? कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ देखने को। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है? कहना यही है कि इतनी दाम, मोदी सरकार अपनी बातों पे खरी उतरी या नहीं? इतनी खरी नहीं उतरी, जितने वादे किए हैं कुछ परसेंट उतरी है, लेकिन इतनी नहीं उतरी जितने कितनी उतरी? कितनी मोदी सरकार आपकी एक्सपेक्टेशंस पे, आपकी आकांक्षाओं पे कितनी खरी उतरी? देखिए, महंगाई के बारे में तो कुछ ज़्यादा ऐसी खरी नहीं उतरी है कि महंगाई कम करी हो। सभी चीज़ों पे दाम बढ़े ही हैं मोदी सरकार के आने पे। बाकी विकास के बारे में कह सकते हैं कि थोड़ा उच्च स्तर पे विकास हुआ है। किस बारे में विकास हुआ है? थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालेंगे, मेरे को जानकारी नहीं। जैसे कि शिक्षा के बारे में भी विकास हुआ है, रोडों के बारे में भी, और बाकी तो मुझे लगता है कि अगर के बारे में सेना, आपका कहना है, सर का कहना है कि सेना
शिक्षा और सड़क, हाँ। इनके बारे में विकास हुआ है। तो सर इनका विकास करने में थोड़ी सी पैसे तो लगते ही है ना हर चीज़ में, तो वो पैसे जनता से ही ना लिए जाएंगे। मतलब आपके लिए किया है, शिक्षा आपके लिए है, तो मैंने वही कहा था। हाँ जी। तो क्या आपको ये फिर दाम अब सही लग रहा है कि नहीं, मोदी सरकार ने तो शिक्षा में थोड़ा सा अच्छा किया, सड़कें थोड़ी अच्छी बना दी, तो हमसे थोड़ा सा पैसा ही तो ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, लेकिन जिनकी इनकम नहीं है तो इन्होंने हाई दाम कर दिए हैं कि उन पर तो काफ़ी फर्क पड़ेगा ना। जिनके बेरोजगारों को भी रोजगार दिलाए ना मोदी सरकार। अच्छा, तो रोजगार से आपको मतलब अब आपको ये दिक्कत है कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिलाया, रोजगार और टैक्स बढ़ा दिया। जी। अच्छा, तो सर का यही कहना है कि मोदी सरकार पार्शियली थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी ख़राब, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? विनायक। आप उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद से ही हैं? हाँ, मैं यूपी से ही, डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ। अच्छा, बागपत के रहने वाले हाँ हैं। जी, जी। तो सर आपको इतने साल हो गए होंगे गाड़ी, बाइक और कार वगैरह चलाते हुए, जी, जी। आपने कभी इतने प्राइस हाइक देखे क्या? नहीं, तो आपको क्या लगता है इस प्राइस हाइक से देश में विकास होगा या गरीब आदमी पे मार है? आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बात करूँ जी कि ये जो प्राइस हाइक है, डीजल हो, पेट्रोल हो, जी इससे जो सारी बेसिक चीज़ों के प्राइस हाइक हो रहे हैं, जी। उसकी मार एक गरीब आदमी पे पड़ेगी। वो बेसिक हाइक्स कैसे हो रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे अगर थोड़ा? लाइक आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे जाओ। जी भाई, एक बंदा जो दूर दराज के इलाकों से सब्जी लेके यहाँ बेचने आ रहा था, जी ठीक है, अभी उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। जी। ऐड करने के बाद वो अपना रिटेलर को देगा। जी। रिटेल उसमें वो उसी प्राइस हाइक के हिसाब से उसमें अपना ऐड करेगा। जी। उसके बाद वो एक लास्ट कंज्यूमर को देगा। ओके, तो एक यार बेसिक चीज़ें अगर बात करें कि रोटी सब्जी की भी बात करें, जी। तो उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। जी और ठीक है, मीडियम क्लास हो या अपर मीडियम क्लास या हर क्लास, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, जी। ज़्यादा जी पड़ता है उन पे भी। जी। लेकिन यार एक बिल्कुल जो गरीब तबका है उसकी भी सोचिए ना, वो भी इंसान है, तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक जनरल व्यू भी पब्लिक में है कि बोला कुछ गया था और एक्चुअल में हो कुछ रहा है। हाँ परसेप्शन बहुत सारे थे लोगों के, ऐसा होगा, इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगा, ये होगा। जी जी नो डाउट, मैं नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें बुरी हुई, अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन यार एक आदमी के लिए उसकी रोजी रोटी है, जी वो जाने लग रही है। हाँ जी। कितने रोजगार चले गए हैं। जी एक आदमी यहाँ से जो कभी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास चार में रहता था, लोग बाहर से आया करते थे, जी। अभी उल्टा हो गया, यहाँ से लोग भागने लग रहे। अच्छा, क्योंकि रीजन क्या है, उनके काम धंधे चले गए। इसी तो भाई यही चार्म था ना कि हमें वहाँ आसानी से हमारा काम धंधा चलेगा, हमें रोजी रोटी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रेंड उल्टा हो रहा है। क्या मोदी सरकार अपने वादों पे कायम रही, और क्या आपको लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी मोदी सरकार से? मेरी तो बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि किसी के रोजगार ना जाएं, किसी के काम धंधे ना जाएं, कोई एक रेडी पटरी वाला हो या कोई एमएनसी में काम करने वाला हो या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में काम करने वाला हो, उनकी नौकरियां बची रहें, उनके काम धंधे चलते रहें, उनका परिवार चलता रहे। लेकिन वहीं मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई है। देखिए, हम तो एक आम पब्लिक की तरह उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चेंज करिए, लेकिन इतने ड्रास्टिक और ऐसे अनरियलिस्टिक चेंज मत करिए कि जिससे लोगों के रोज़गार चले जाएं, उनको तकलीफ़ होने लगे। आप ठीक है, आप स्ट्रिक्ट होइए, गलत चीज़ों के प्रति स्ट्रिक्ट होइए ना। अगर कुछ गलत हो रहा है, स्ट्रिक्ट आप होइए, उनको रोकिए, पनिशमेंट हार्श होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, करप्ट है वो, बिल्कुल हम उसके लिए आपका स्वागत करते हैं और करेंगे भी, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये ऐसा भी मत करिए कि गरीब आदमी आपके ड्रास्टिक अनरियलिस्टिक चेंज की वजह से वो अपनी रोजी रोटी खो के अपने बच्चों के पेट भरने के लिए भी संघर्ष करे। एक जब डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतंत्र में सरकार की भूमिका होती है कि पब्लिक का वेलफेयर, मेजोरिटी का वेलफेयर हो, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है उनका। नारा है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे अगर एप्लीकेबल हो जाए तो उस दिन बहुत अच्छा होगा मेरे देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर आपका नाम? रघुनंदन शर्मा। आप उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं? हाँ जी, कौशाम्बी का ही रहने वाला हूँ, यहाँ का, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद। तो आप हमेशा इसी पेट्रोल पंप से हाँ, पेट्रोल गाड़ी भरवाते हैं? ठीक है, तो सर आपने भी डीजल भरवाया होगा? डीजल कार है? पेट्रोल कार है। सर पेट्रोल आपको कितना का पड़ रहा है यहाँ पे? पेट्रोल भैया काफ़ी महंगा हो गया है। तो कितना महंगा हो गया, क्या क्या रेट्स थे आपने देखे? मैंने रेट का ध्यान नहीं दिया, 90 के आसपास है शायद अब। 91 समथिंग 91 समथिंग। तो सर आप यूजुअली जितना पड़वाते थे उतना ही पड़वाया? कैसे मान लीजिए कि नहीं, कम पड़ पाया भैया, महंगा हो गया जब से
शॉर्ट कर दिया है। तो आपने 500 अपनी रुपये का 1000 का करवाता हूँ, 500 का करवाया है। आना जाना भी कम कर दिया है। जहाँ आप 10 किलोमीटर जाते थे वहाँ 5 किलोमीटर जा रहे हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि सरकार ने जिस प्रकार से 2014 में कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आएगी, तो वो गिरावट तो सर दिख नहीं रही है, बल्कि सेंचुरी पार हो गई है। तो सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या भैया झूठी सरकार है और ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पहले कांग्रेस थी तो ये करते पेट्रोल महंगा हो गया, वही काम ये कर रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं है, सेम है। लेकिन सर आज के ज़माने में आप अगर पेट्रोल प्राइस हाइक को अगर सर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कई लोगों का ये कहना होता है कि सर ये एंटी नेशनल हो गया या फिर ये चीज़ों को समझ नहीं रहा, और वो लोग जस्टिफाई करते हैं। सर जस्टिफाई इस बात से करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल प्राइस हाइक हुई है, जो टैक्स कलेक्शन होगा, वो हमारे ही हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल होगा। क्या कहना है सर इसके बारे में? भैया ये सब गलत है। प्रचार देख लीजिए कितना हो रहा है, प्रचार में यूज़ हो रहा है जितना पेट्रोल लग रहा है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार जो भी आती है वह अपना एडवर्टाइज कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। बताइए किसका हो रहा है? कोरोना टाइम है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, लोगों पे रोजगार नहीं है जी। ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो सर महंगाई की मार मुझे क्या लगता है कि सर, आपको क्या लगता है सर कि सिर्फ गरीबों पे है कि अमीरों पे भी है, या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास? नहीं, फ़र्क तो सबको पड़ता है, पर मिडिल क्लास को ज़्यादा सफ़र करती है और लो क्लास में लोग यूज़ ही नहीं करते पेट्रोल, गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर रहे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो मजदूर मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा है। सर कुछ लोगों का ऑनलाइन जैसे ट्रोल्स वगैरह होते हैं या जो वेरीफाइड अकाउंट्स भी होते हैं ट्विटर पे, उनका ये कहना है कि सर जो लोग महंगी चीज़ें मतलब पेट्रोल वगैरह भरवा नहीं पा रहे, तो वो अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ करके साइकिल चलाना शुरू। इस पे क्या ओपिनियन है? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी। वो ऐसा नहीं है कि साइकिल चला रहे हैं या वो चला रहे हैं। अच्छा, सब पेट्रोल, जहाँ पेट्रोल भरवाना गाड़ी यूज़ हो रही है, जहाँ ऑफिस जा रहे हैं, वो ऑफिस ही नहीं खुल रहे तो लोग वहाँ क्या करेंगे? अपनी फिटनेस के लिए साइकिल चला रहे हैं तो कह रहे हैं भैया लोग वहाँ साइकिल चला रहे हैं। और सर जैसे 2013 में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और इन्हीं के जैसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने ट्विटर पे काफ़ी सारे ट्वीट्स करे थे ऐसे सरकार को मॉक करते हुए कि थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी पे छिड़क दो, आग लगा दें वगैरह वगैरह। तो सर वो लोग अभी नहीं बोल रहे, तो आपके क्या इनमें से आपका कोई फेवरेट था और आपको लगा कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए नहीं बोल रहे वो। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया, अब महंगा हो गया इसलिए नहीं बोल रहे। अच्छा, छिड़कने के लिए भी तो खरीदना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं बोल रहे। तो छिड़कने भर के भी पैसे गरीब जनता के पास में नहीं है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।